और आइए अब देखते हैं पूरी खबर सिर्फ 1 मिनट में। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए मतदान शुरू होते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन के अंदर पहुंचकर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया। इस दौरान अन्य दलों के सांसद भी वोटिंग के लिए लाइन में खड़े दिखे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए राज्यों की विधानसभाओं में भी मतदान में हिस्सा लेने के लिए विधायक विधानसभा पहुंचकर अपने दल के प्रत्याशी के पक्ष में वोटिंग करते नजर आ रहे थे। राष्ट्रपति चुनाव में मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के बीच है। बीजेपी और एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को अन्य विपक्षी दलों ने भी समर्थन दिया है, जिससे मुकाबला एक तरफा होने की उम्मीद है। हालांकि सत्ता पक्ष और विपक्ष आंकड़ों के आधार पर अपनी अपनी जीत के दावे कर रहा है। हालांकि चुनाव में सत्ता पक्ष के उम्मीदवार के जीत की संभावना अधिक नजर आ रही है। अब सभी की नजरें 21 जुलाई पर टिकी हैं। सीवान में इलाज के दौरान कैदी की मौत से हंगामा मच गया। कैदी की मौत से नाराज लोगों ने जमकर बवाल किया और सड़क पर आगजनी की। घटना नगर थाना क्षेत्र के सदर अस्पताल रोड की है। कैदी की मौत से आक्रोशित लोगों की भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर हमला बोल दिया और एक पुलिस वाले की जमकर पिटाई कर दी। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर उसे पीटने का आरोप लगाया है और मौत की मुख्य वजह भी पिटाई को ही मान रहे हैं। मृत कैदी की पहचान वाल्मीकि यादव के तौर पर हुई है। कैदी को पुलिस ने शराब पीने के मामले में पकड़ा था, जिसे बाद में जेल भेज दिया, जहां उसकी तबीयत बिगड़ती देख जेल प्रशासन ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाकर मामले की जांच की मांग की और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। हालांकि पुलिस ने परिजनों की ओर से लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कह रही है। गिरिडीह जिले में बिजली के खंभे से बिजली तार की चोरी करना युवक को महंगा पड़ गया। बिजली तार की चोरी कर रहे युवक की चोरी के दौरान ही मौत हो गई। घटना बेंगाबाद प्रखंड के फिटकोरिया इलाके की है। मृत चोर की पहचान ताहिर अंसारी के तौर पर की गई है। चोर बिजली तार की चोरी के लिए बिजली के खंभे पर चढ़ा था, तभी तार में करंट आने की वजह से वह तार से चिपक गया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही लोगों की भारी भीड़ घटनास्थल पर पहुंच गई और मामले की जानकारी पुलिस को दी गई। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंच सकी, जिसकी वजह से मृत चोर का शव खंभे पर ही झूलता रहा। घटना के बाद से मृतक के परिजनों में मायूसी का माहौल है। हालांकि परिजन चोरी के आरोप से इनकार कर रहे हैं और घटना की जांच की मांग कर रहे हैं, जिससे मौत के मुख्य कारणों का पता चल सके। बेगूसराय में आस्था और अंधविश्वास शख्स की जिंदगी पर भारी पड़ गया। सांप को पकड़कर करतब दिखाने वाले शख्स को सांप ने डस लिया, जिसके कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना चीरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के आकूपुर पंचायत की है। मृत शख्स की पहचान प्रयाग पासवान के रूप में की गई, जो गोपालपुर गांव का रहने वाला है। शख्स नाग पंचमी के अवसर पर सांप को पकड़कर उससे करतब दिखा रहा था, तभी उसे अचानक सांप ने डस लिया। घटना की सूचना मिलते ही उसके परिजन मौके पर पहुंचे, उसे अस्पताल में भर्ती न कराकर झाड़ फूंक कराने लगे, जिसके कारण शख्स की तबीयत बिगड़ गई। उसकी मौके पर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में ले लिया। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल में भेज दिया। घटना के बाद से पीड़ित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस लोगों से पूछताछ कर घटना की जांच कर रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में दहशत है। सिवान के प्रसिद्ध महेंद्रनाथ मंदिर में सावन की पहली सोमवारी के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिसके कारण मंदिर के भीतर अफरा तफरी मच गई। अफरा तफरी के दौरान भगदड़ मचने से एक महिला की दबकर मौत हो गई, जबकि 2 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गयी। घायल महिलाओं को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मृतक महिला की पहचान हुसैनगंज के प्रतापपुर गांव निवासी लीला देवी के रूप में हुई है। हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मंदिर में बिगड़े हालात को समय रहते काबू कर लिया, जिससे अन्य श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला गया, जिससे बड़ा हादसा तो टल गया,
हालांकि भगदड़ में मृत महिला के परिजनों में मायूसी का माहौल है। पुलिस ने महिला के शव को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है और मामले की जांच कर रही है। घटना के बाद से मंदिर कमेटी ने मंदिर के भीतर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता करने का फैसला किया है और भक्तों से मंदिर में जल्दबाजी नहीं करने की अपील की है। खगड़िया में जमीन विवाद में दबंगों की ओर से महिला को धमकी देने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे वीडियो में दबंग हथियार के साथ महिला को धमकी दे रहे हैं। वायरल वीडियो मानसी थाना क्षेत्र के रोहियार गांव का है, जहां दो पक्षों के बीच जमीन को लेकर विवाद है, जिसको लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। तभी दूसरे पक्ष के लोगों ने वहां मौजूद महिला को धमकी देने के साथ साथ हथियार लहराना शुरू कर दिया। दोनों पक्षों के बीच विवाद गैर मजरूआ जमीन को लेकर है, जिसको लेकर दो पक्ष आमने सामने हैं। वीडियो में महिला को धमकी देने वाले दबंगों को ना तो पुलिस का डर है और ना ही कानून का खौफ। हालांकि घटना के संबंध में किसी भी पक्ष की तरफ से स्थानीय थाने में मामला दर्ज नहीं कराया गया है, लेकिन पुलिस वायरल हो रहे वीडियो की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है, जिससे भविष्य में दोनों पक्षों के बीच विवाद और अप्रिय घटना पर रोक लग सके। पूर्णिया में तेज रफ्तार कार और मालवाहक ऑटो में भीषण टक्कर हो गई। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बेलौरी बाईपास की है। हादसे के दौरान मालवाहक ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया और कार में भीषण आग लग गई। कार में लगी आग कुछ ही देर में विकराल हो गई और कुछ ही देर में पूरी कार को अपनी जद में ले लिया। मौके पर मौजूद लोगों ने पहले तो कार में लगी आग को बुझाने की कोशिश की, पर हालात बेकाबू होता देख घटना की जानकारी स्थानीय थाने को दी। घटना की सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस और दमकल कर्मियों ने कार में लगी आग पर कड़ी मेहनत के बाद काबू पा लिया। दुर्घटना में घायल ऑटो ड्राइवर को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। कार दालाकोला से पूर्णिया की तरफ जा रही थी, तभी तेज रफ्तार के कारण ऑटो से टकरा गई। हालांकि कार में सवार सभी 5 लोग सुरक्षित हैं। हादसे में हुए नुकसान का आकलन नहीं हो पाया है। हादसे की वजह से बाधित ट्रैफिक फिर से बहाल हो गया है। गोपालगंज में चोरी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। रविवार देर रात शातिर चोरों ने हार्डवेयर दुकान का ताला तोड़कर लाखों की संपत्ति चोरी कर ली। घटना बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के खजोटी गांव की है। घटना की तस्वीर दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। सीसीटीवी में रिकॉर्ड घटना में चेहरे को छिपाए दो चोर पहले तो दुकान का शटर तोड़कर अंदर दाखिल हुए और दुकान में रखे सामान और रुपए लेकर फरार हो गए। चोरों ने इस दौरान दुकान में जमकर तोड़फोड़ की और दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। पीड़ित दुकानदार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ स्थानीय थाने में मामला दर्ज करवाया है। दर्ज मामले के आधार पर पुलिस फुटेज की जांच कर रही है, जिससे चोरों की पहचान हो सके। फिलहाल वारदात में शामिल चोर पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। घटना के बाद से पीड़ित दुकानदार में मायूसी का माहौल है। क्षेत्र में चोरी की बढ़ती घटनाओं से अन्य दुकानदार भी दहशत में हैं और पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। स्थानीय दुकानदार वारदात में शामिल आरोपियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वजन उठा रही इन महिलाओं को देखिए, ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। बिहार में पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी वेट लिफ्टिंग और बेंच प्रेस जैसे खेलों के प्रति दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, जिसे लेकर महिलाएं और लड़कियां जमकर अभ्यास कर रही हैं। वेट लिफ्टिंग के लिए पसीना बहा रही महिलाओं और लड़कियों का मुख्य लक्ष्य नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबले में भाग लेकर पदक जीतना है, साथ ही साथ अपने देश का नाम रोशन करना है। वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग लेने वाली महिलाएं घरेलू कामों से समय निकालकर इसकी प्रैक्टिस कर रही हैं। इससे घर के लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और उनका लक्ष्य भी उन्हें हासिल हो सके। महिलाओं को कुशल ट्रेनर की ओर से इसके लिए प्रशिक्षित भी किया जा रहा है, जिससे महिलाएं आगे चलकर मुकाबले में जीत हासिल कर सकें। ट्रेनिंग कर रही महिलाओं को आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे उन्हें बेहतर माहौल में ट्रेनिंग हासिल हो सके।
सावन महीने की आज पहली सोमवारी है। इसे लेकर देवघर के बाबा बैद्यनाथ मंदिर में कांवरियों की भारी भीड़ मंदिर परिसर में पहुंच रही है। 2 साल बाद आयोजित हो रहे श्रावणी मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह दिख रहा है। कांवरियों की भारी भीड़ को देखते ही मंदिर कमेटी और जिला प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, जिससे मेले में शामिल होने वाले कांवरियों को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। गृह विभाग की तरफ से जारी खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने मंदिर के पास सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं और पूरे मेला परिसर को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया गया है, जिससे मेले में शामिल लोगों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। मेले में देश के कई राज्यों के शिव भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और श्रद्धालु सुल्तानगंज से जल भर पैदल ही देवघर की ओर जा रहे हैं।